Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the significance of meiosis. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम meiosis की जो significance है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो meiosis था उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। मीन्स meiosis 1 और meiosis 2 जो थी वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट होगी। हमने देखा कि कैसे meiosis के प्रोसेस के थ्रू एक जो सेल है वो 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है अगर वो 46 है तो जो नए 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर 23 रह जाएगा। फिर हमने बात की कि जो पेरेंट सेल है उसको हम कहते हैं डायप्लॉइड, जबकि जो डॉटर सेल्स हैं जो नए सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब डायप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब है? डायप्लॉइड मीन्स कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंप्लीट है और जो हैप्लॉइड है उसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल की निस्बत रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है। फिर हमने देखा कि meiosis के प्रोसेस के थ्रू एक सेल से 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस की निस्बत इसमें जो सेल्स प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा है। आज के लेक्चर में हम meiosis की सिग्निफिकेंस को यानी इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले meiosis की जो इम्पोर्टेंस थी उसको एक्सप्लेन किया अगस्त विज़मैन ने 1890 में। अगस्त विज़मैन ने बताया कि जो meiosis है इसकी वजह से एनिमल्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है या ऑर्गेनिजम्स की नेक्स्ट जनरेशन है उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो दोबारा से रिटेन किया जाता है, बल्कि इसके अलावा जो वेरिएशंस हैं या जीन्स में चेंजेस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो भी meiosis के थ्रू ही पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे रिटेन किया जाता है, या हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल में जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नॉन एज टेस्टिस। टेस्टिस जो हैं उनमें भी फर्दर एक स्पेशलाइज्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पर डायप्लॉइड मदर सेल्स जो होते हैं या डायप्लॉइड गेमीट मदर सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म जो हैं वो हैप्लॉइड हैं। इसी तरह फीमेल में ओवरीज जो हैं, ओवरीज में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड फॉलिकल सेल्स जो हैं उनसे एग्स की प्रोडक्शन होती है। अब एग्स जो हैं ये भी हैप्लॉइड हैं, मींस कि ह्यूमन के स्पर्म और एग इन दोनों में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दोनों यानी स्पर्म और एग हैं ये फ्यूज़ करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट से फर्दर जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन जैसे ही जाइगोट बन गया, अब जाइगोट में 23 क्रोमोसोम एग सेल की तरफ से आते हैं और 23 स्पर्म सेल की तरफ से, और दोबारा से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 हो जाता है। हम कहते हैं इन दिस वे थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एग and by their fusion and the formation of the zygote, the chromosome number
आर मेंटेन इन द नेक्स्ट जनरेशन। यानी सेल्स जो हैं वो पहले हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो दोनों हाफ्स मिलके कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो जितनी भी जनरेशन्स आती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में कौन सी जनरेशन्स इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट्स सेल के लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं या 2 जनरेशन्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी को हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डाइप्लॉइड होती है, मींस उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो नॉर्मल होता है या कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट जो जनरेशन है वो है गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमीट्स मतलब मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स आर इन शॉर्ट वी कैन से एग्स एंड स्पर्म्स। अब जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये हैप्लॉइड होती है, यानी हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये गैमीट्स दोबारा से यूनाइट करते हैं या फ्यूज़ करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनता है। फिर उस जाइगोट से दोबारा से एक स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो इवॉल्व होता है। तो हम कहते हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में या प्लांट सेल के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन जो हैं ये अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक के बाद दूसरी जो स्टेज है या जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, in which the sporophyte generation of a plant alternate with the gametophyte generation of the plants। अब प्लांट्स में भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू या डिफरेंट जनरेशन के थ्रू जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मियोसिस की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। मियोसिस जो है वो वेरिएशंस को इवॉल्व करती है, यानी मियोसिस की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आती हैं। हम कहते हैं वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब वेरिएशंस कैसे आती हैं? हमने जब मियोसिस का टॉपिक किया था तो मियोसिस के टॉपिक में प्रोफेज 1 में एक फिनोमिना एक्सप्लेन किया था जिसको हमने नाम दिया था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में हमने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो आर्म्स हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपना एक पोर्शन जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, आर इन शॉर्ट वी कैन से दे एक्सचेंज देयर जीन्स, वो अपनी जीन्स को शेयर करते हैं। तो जो नए क्रोमोसोम्स आते हैं बाद में, अब उनमें जीन्स की रेफरेंस से वैरायटी प्रेजेंट है। अब यही जीन्स जो हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, अब चूँकि उसमें ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है जिसमें वैरायटी प्रेजेंट है। तो अब ये वैरायटी जो है उसको इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में या अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगी। यही वेरिएशन स्पीशीज़ के सर्वाइवल को सक्सेसफुल बनाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज़ अ स्पीशीज़? स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है सेम ऑर्गेनिजम्स का जो कि स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं और इंटरब्रीड करते हैं। आफ्टर दैट वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, मींस ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। अब हमने यहाँ तक तो देखा कि जो मियोसिस है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर मियोसिस में कोई एरर्स हों या कोई फॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
मियोसिस की हम बात करें तो मियोसिस की जो एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 में कंप्लीट जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जबकि एनाफेज 2 में एक ही क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं। हम कहते हैं इस प्रोसेस को डिसजंक्शन, यानी द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज डिसजंक्शन, यानी क्रोमोसोम के अब जो दो आर्म्स हैं वो सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये जो क्रोमेटिड्स की सेपरेशन है ये डिफाइन नहीं होती, मीन्स सक्सेसफुल नहीं होती। अगर एक पेरेंट सेल है उसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, हो सकता है कि जो 3 क्रोमेटिड्स हैं वो एक पोल की तरफ चले जाएं और दूसरे पोल की तरफ सिर्फ एक ही क्रोमेटिड चले जाएं। या हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट ही नहीं होते, सेपरेट हुए बगैर ही ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट नहीं होते और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी क्रोमेटिड्स की जो सेपरेशन है वो नहीं हुई। अब हमने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल एक साइड पे जो है वो 3 क्रोमेटिड्स चले गए और दूसरी साइड पे जो है वो एक ही क्रोमेटिड चला गया। तो अब जो नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, मीन साइटोकाइनेसिस होगी और एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड कर जाएगा। अब एक सेल में जो है ट्रिपल क्रोमोसोम्स चले गए, मीन्स एक एक्स्ट्रा सेट चला गया, जबकि दूसरे में जो है वो एक क्रोमोसोम जो है कम रह गया। तो एक सेल में क्रोमोसोम चला गया, टोटल जो नंबर है वो 47। अब दूसरे में एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो गया, टोटल कितना बचा 45। अब ये जो एक्स्ट्रा और लेस क्रोमोसोम नंबर है ये एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। अब इन सिचुएशंस में जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं होगी। इसकी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स। तो यहाँ तक तो हमारा टॉपिक हो गया कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है और मियोसिस में जो एरर्स हैं उसका इफ़ेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से पॉइंट आउट किया, हमने इनको एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि कैसे मियोसिस जो है ये ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में हेल्प आउट करती है। मियोसिस के बारे में हमने कहा कि फर्स्ट टाइम जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो डिस्क्राइब की अगस्त विज़मैन ने 1890 में। अब हम देखते हैं कि मियोसिस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। हमने कहा मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो नेक्स्ट जनरेशन में सेम रहता है। मियोसिस की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस थे उसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके। फाइनली हमने देखा कि जब स्पर्म और एग्स जो हैं ये फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, तो जो जाइगोट है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो दोबारा से सेम हो जाता है जैसा कि पेरेंट सेल में था। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है। तो जब एग और स्पर्म्स 23 क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ करते हैं और जो जाइगोट बनता है उसमें दोबारा से क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन किया जाता है और 46 हो जाता है। ये तो था इसका एक बेनिफिट। फिर हमने एक्सप्लेन किया स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन को इन प्लांट्स में। प्लांट्स में हमने देखा कि प्लांट्स में 2 जनरेशन है, एक वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है
और इस जनरेशन को हमने कहा ये डाइप्लॉइड है। दूसरी जनरेशन जिसमें गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है और हमने कहा ये हैप्लॉइड है। हमने कहा ये दोनों जनरेशन्स अल्टरनेट करती हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर हमने बात की कि जो मियोसिस है इसकी वजह से जेनेटिक मेकअप में वेरिएशंस आती हैं और ये वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। हमने देखा कि मियोसिस में प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 की, उसमें जो क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं उनके बिटवीन जो पोर्शन है वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना के थ्रू। तो इस तरह से जो नए क्रोमोसोम्स हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं और यही वेरिएशंस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हमने देखा कि मियोसिस की वजह से कुछ एरर्स भी होते हैं। अगर मियोसिस के प्रोसेस में एरर्स हों तो क्रोमोसोम नंबर जो है या तो वो इंक्रीज़ कर जाता है या डिक्रीज़ कर जाता है। मींस नॉर्मल 46 है, या तो ये क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाएगा या 45 रह जाएगा। तो ये था सारे के सारा मियोसिस की सिग्निफिकेंस का पोर्शन। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।